हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। लास्ट हमारे पास डेज बचा है 27 टू 26 डेज। ये 26-27 दिन के अंदर पूरे कंप्लीट रोड मैप देने वाला हूँ। पढ़ना कैसे है, किस तरीके से पढ़ना है, मेरे पास ध्यान से सुनिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपको एंट्रेंस क्रैक करना है, जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जाना है, या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, तैयारी कर रहे हो मेरे भाई, और आप प्रिपरेशन कर रहे हो किसी भी एंट्रेंस की, आपके दिमाग में है रोड मैप की लास्ट में। सर रोड मैप, बहुत बच्चे कमेंट कर रहे हैं रोड मैप दे दीजिए, रोड मैप दे दीजिए। सर जी क्या है स्ट्रेटेजी, एक्चुअल में क्या पढ़ना है हमें? मैं एक्चुअल में कोई एग्जांपल ले लेता हूँ 6th 9th एंट्रेंस का, क्योंकि इन लोगों का भी एग्जाम का बच रहा है 28 टू 27 डेज के, 26 डेज के करीब। लेकिन सर जी एक बात बताइए, इसका रोड में प्रॉपर आप हमें कैसे देंगे? पूरी वीडियो देखो, आपके लिए काम आने वाला है। सर हमें डिवाइड करना है 28 को 4 पार्ट में, है कि नहीं? 4 5 20, 4 4 24, 4 7 28। इसका मतलब कि सर हर डेज में, हर वीक, सर 4 वीक बचा हमारे, 7 डेज, है ना? 7 डेज एंड 7 डेज। मेरे भाई देखो, 4 पार्ट में मैं क्यों डिवाइड कर रहा हूं, क्या आपको समझ में आने वाला है? अब ये लास्ट के 28 दिन हमें क्या करना चाहिए? ये लास्ट के 20 दिन या 10 दिन, जितने दिन भी बचा आपके सामने, उसके हिसाब से आप किस तरीके से पढ़ोगे बताता हूँ। अभी जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एक 28 दिन का एग्जांपल ले रहा हूँ, 28 डेज का एग्जांपल ले रहा हूँ मेरे भाई, ठीक है ना? सर हमारे पास टोटल 4 हफ्ता बचा है। पहला वीक जो तैयारी अब तक शुरू नहीं किया उनके लिए है, और जो तैयारी शुरू किया उसके लिए भी बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो। जो बिगिनर्स है के लिए, और जो ऑलरेडी पढ़ रहा है उनके लिए, जो प्रिपरेशंस कर रहे हैं, पी लिख देता हूं, बिगिनर्स बी लिख देता हूं। ध्यान से सुनो, बिगिनर्स को क्या करना है? सबसे पहले 1 से लेकर, आज से लेकर 7 दिन तक, आज से लेकर 7 डेज तक आप 1 शॉट लेक्चर पढ़ो, है ना? अब बोलोगे सर 4 घंटे 5 घंटे 6 6 घंटे की क्लासेस हुई, 4 घंटे 5 घंटे 6 6, हम लोगों ने 1 शॉट किया है। अभी हमारा 6th और 9th के अंदर जो क्लासेस चली है, वो 1 शॉट क्लासेस चली है मेरे भाई। कैसे चली है? सर 1 शॉट क्लास चली है, मतलब कंप्लीट मैथ्स, ठीक है ध्यान से सुनो अभी, कंप्लीट मैथ्स, है ना, कंप्लीट साइंस, कंप्लीट इंग्लिश, इस तरीके से एक बार में 3 घंटे, कंप्लीट सोशल साइंस। तो बेनिफिट क्या होने वाला है? जो तैयारी शुरू नहीं किया है वो 1 शॉट देखेगा, और ये पूरा चीज को कंप्लीट करेगा विद इन 7 डेज। आप 5 दिन में कर लो अच्छी बात है, आप 4 दिन में कर लो अच्छी बात है, लेकिन जो बच्चा तैयारी कर चुका है, जो बच्चे का सिलेबस खत्म हो चुका है, वो बच्चा क्या करेगा? वो बच्चा क्या करेगा मेरे भाई? 1 शॉट तो आपको मैं पढ़ा चुका हूं, जो मुझसे पढ़ रहे हो, तैयारी चल रही है। अब बहुत बच्चे ने तो तैयारी में 1 शॉट चैप्टर ही नहीं खत्म, खत्म हुआ तो अच्छे से खत्म नहीं हुआ, है ना? 6 9 को अपने 1 शॉट पढ़ा है। आज जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज मैंने 9th इंटर आया है, एक न्यू सेशन स्टार्ट कर रहा है, वो भी बताएंगे आगे वीडियो में। याद रखना अभी न्यू सेशन क्या स्टार्ट कर रहा है एप्लीकेशन के अंदर, वो भी ध्यान देखो। ये एप्लीकेशन के अंदर हमने करा रखा है कहाँ पे? सर जी ये द एसीएमपी एकेडमी ऐप के अंदर करा रखा है। जाइए, 1 शॉट पूरा लेक्चर देखिए, विद इन 5 से 6 डेज के अंदर, 7 डेज के अंदर पूरी कंप्लीट कर लीजिए। आप 7 दिन तक कंप्लीट कर लिए। लेकिन उन बच्चों के लिए बताइए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, मेरे भाई आपको रिवीजन करने में समय नहीं लगेगा। आप मैक्सिमम 2 3 डेज, 2 से 3 डेज आप 1 शॉट पे लगाओ, 1 शॉट पे लगाओ। उसके बाद ये 1 शॉट लेक्चर्स में आपको नोट्स नहीं बनाना है, याद रखना, बस आपको पढ़ना है, और जो सवाल बनाना है, सवाल बनाना है, सवाल सॉल्व करना है, ठीक है? जो मैंने पढ़ाया है वो आपको देखना है, ठीक है? उसको अच्छी तरीके से करना है। छोटा मोटा अगर शॉर्ट नोट बनाना चाहो तो बना सकते हो। स्टार्टिंग में 3 से 4 दिन या मैक्सिमम 3 दिन लगेगा मुझे लगता है। अब 3 दिन आपके पास बच गया, तो 3 दिन फिर क्या करोगे? सर 3 दिन इसका फिर से रिवीजन किया जाए, लेकिन रिवीजन दूसरी तरीके से। अब रिवीजन होगा पूरे एनसीईआरटी से, रिवीजन होगा बुक से, लाइन बाय लाइन बुक्स को पढ़ना है। हो गया खत्म, 7 दिन खत्म सर जी, यहां तक हमारा क्लियर हो गया सर जी। आइए दूसरे 7 दिन, मतलब 8वें दिन से आइए हमारे पास, क्या होगा? सर अब 7 दिन और क्या करें, दूसरे वीक पे क्या करें? फिर स्टार्ट करेंगे, एक टारगेट रखेंगे। एक इस 7 दिन में एक टारगेट रखेंगे। टारगेट क्या होगा? जैसे आप अगर 9th एंट्रेंस के अंदर हो, या किसी भी क्लास में हो, आप 6th एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, तो मेरे भाई आपको जैसे मैथ्स का टारगेट रखना है कि मुझे इस हफ्ते में कम से कम 1500 मैथ्स के क्वेश्चंस लगाने हैं। टारगेट रखोगे तभी होगा। साइंस के क्वेश्चंस कम से कम 2000 क्वेश्चंस हमें साइंस का लगाना है। टारगेट रखोगे तभी होगा मेरे भाई, ध्यान से सुनो, है ना? अगर मैं एसएसटी की बात करूं, तो एसएसटी में 1500 क्वेश्चंस तो हमें कम से कम लगाने हैं। इंग्लिश की बात करूं, इंग्लिश में आप क्वेश्चंस लगाने की बात करूं, तो कम से कम 800 या 1000 क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। मैं 1000 ज्यादा बता रहा हूं,
कम भी लगाओ तो चलेगा, ठीक है ना, कि ग्रामेटिक क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं। अगर आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है तो आप 500 क्वेश्चन लगा सकते हो। ये 7 दिन के अंदर बस ये करना है आपको, बस टेस्ट लगाना है भाई, लगाना है बस, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, बस टेस्ट ये आपको करना है। ये क्वेश्चन लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे पास, आपके पास तो क्वेश्चन है नहीं, क्वेश्चन कहां से लाओगे? तो द एसएमपी एकेडमी आपके अंदर पढ़ाया जा रहा है, बहुत बार पढ़ाया गया है, जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स है उससे आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, उससे आपको क्वेश्चन करना है। जो आपको डीपीपीएस मिल रहा है, डेली प्रैक्टिस शीट मिल रहा है, डेली प्रैक्टिस पेपर मिल रहा है, उस पे आपको मिलेगा द एसएमपी एकेडमी आपके अंदर। अभी आप तैयारी शुरू नहीं की हो तो आपके लिए वीडियो की मेरे भाई, जाइए द एसएमपी एकेडमी आपको डाउनलोड करिए, आपकी कम से कम प्राइस में, सिर्फ और सिर्फ 999 में, 999 में, जितना फीस तुमने नहीं दिया होगा फॉर्म फिल करने में, इससे ज्यादा फीस लग गया होगा, से कम में एजुकेशन के अंदर खर्च करके आपकी तैयारी 28 दिन के अंदर कंप्लीट करके दूंगा। ये गारंटी है एमएस खान का मेरे भाई, है ना, ये गारंटी है मेरे भाई, ठीक है ना। उसके बाद 7 डेज के अंदर आते हैं, सर जी हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया, अब क्या किया जाए? अब होगा एक सॉफ्ट प्यारे तरीके से मेरा सेशन, इसका अवैध सर के सेशन, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ तक आपने पढ़ लिया ना, तुम मेरी वीडियो देख रहे हो ना मेरे भाई, तुम मेरी वीडियो देख रहे हो मेरे भाई, क्या करना है सर मेरे सेशंस में, क्या करना है? मैं डेली मैं डेली रिवीजन कराने वाला हूँ 6th और 9th का। अगर मैं हफ्ते में, इसमें यहाँ पे हफ्ते में कम से कम आपको इस 7 डेज के अंदर मिलने वाला है, मुझे ऐसा लगता है, 3 क्लास, 3 क्लास 9th एंट्रेंस का और 3 क्लास 6th एंट्रेंस का, 3 क्लास मिलने वाला है एक क्लास। 111 क्वेश्चन है ना, 111 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कराएंगे, वो भी 3 टाइम से मल्टीप्लाई कर दो तो 333, 333 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, टॉप 100 क्वेश्चंस इन वन क्लास, टॉप 100 क्वेश्चंस, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास, डिफरेंट क्वेश्चंस मिलेगा। 333 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मिलता है आपको लास्ट वीक में, वो लास्ट वीक से पहली वीक पे, लास्ट वीक का तो काम अलग है। 333 मेरे भाई, सवाल यहां से बाहर नहीं आएगा, मैं इतना गारंटी दे देता हूं। और मुझे ऐसा लगता है कि पहली क्लास में देने वाला हूं कहां पे, यूट्यूब पे, द एसएमपी एकेडमी चैनल पे। आज या कल आ रहा हूं मैं लाइव इस क्वेश्चन के साथ, टॉप एक्स। मुझे ऐसा, जब मैं पीपीटी बना रहा हूं, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं कहीं ऐसा क्वेश्चन पेपर लीक तो नहीं दे रहा हूं जामिया का, मुझे ऐसा लग रहा है क्वेश्चन यहां से बाहर आएगा ही नहीं। पहले पीपीटी बनाने में लग रहा है, सेकंड पीपीटी थर्ड पीपीटी में पता नहीं क्या होने वाला है। और सेकंड क्लास और थर्ड क्लास जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पैसे माने रखता है मेरे भाई, सिलेक्शन माने रखता है मेरे भाई, देखो सिलेक्शन माने रखता है मेरे भाई, सिलेक्शन नहीं होगा रोते रह जाओगे, सिलेक्शन हो जाएगा, एक प्यार से कॉल करोगे, अरे सर मैं आपसे पढ़ना होगा और ईमानदारी से पढ़ेंगे। ये क्वेश्चंस हम फर्स्ट क्लास यूट्यूब की फर्स्ट सारी क्वेश्चन कोशिश करेंगे, सारे क्वेश्चन आपको 111 क्वेश्चन कराए, पूरी हमारी 101 क्वेश्चन एक बार कराएं यूट्यूब पे पहली क्लास। ये 3 क्लास आपको मिलने वाली है एप्लीकेशन के अंदर, याद रखिए ये 3 क्लास कहाँ एप्लीकेशन के अंदर मिलेगी, लेकिन सर ये आपको टोटल यहाँ मिला के टोटल 4 क्लास हो गए, एक क्लास यूट्यूब पे, 3 क्लास यहाँ, टोटल 4 क्लास हो गए। इसका मतलब आपके पास 444 444 क्वेश्चन हो गया। ये 444 क्वेश्चन आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये कब करना है? ये 444 क्वेश्चन, ये जो वीक बता रहा हूं मैं, सिर्फ मैं कराऊंगा। जो क्वेश्चन जो नहीं समझ में आएगा, जो आपको डाउट होगा, उस सवाल को सॉल्व करना है, रिवीजन करना है। ये 440 क्वेश्चन को रिवीजन करना है, और जब टाइम बच जाए तो इसको वन शॉट आपको पढ़, है ना, यहाँ देखना है जब रिवीजन। सर ये क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, आपको ज्यादा कुछ नया करने की, समझ में आ रही बात? अब ये लास्ट के 7 डेज, ओए होए, लास्ट के 7 डेज क्या किया जाए, लास्ट डेज क्या किया जाए, लास्ट डेट। अच्छा, बीच में जब एप्लीकेशन के अंदर होगे तो आपको फुल मॉक टेस्ट भी क्या मिलने वाला है, फुल मॉक टेस्ट कम से कम आपको 10 मिलेगा, मॉक टेस्ट आपको 10 मिलेगा, 10 मॉक टेस्ट का, इसका मतलब टोटल 1000 क्वेश्चन आपको यहाँ, है ना, 1000 क्वेश्चन आपका यहाँ हो गया। लास्ट के 7 डेज आपको क्या करना है, जितना पढ़ाया गया, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे लास्ट के 7 डेज MEQS, साथ में MIQS, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यहाँ से किया, रिवीजन किया, एंट्रेंस सिलेक्शन नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूँ तुम्हारा सिलेक्शन लिखा हुआ है, और तुम सिलेक्शन लेके जाओगे, चाहे वो जामिया मिलिया इस्लामिया हो, चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम हो। पढ़ने की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अगर आप चाहते हो मेरे भाई, अगर आप चाहते हो ऐसे सेशंस में ऐड होना, आप चाहते हो कि आपकी तगड़ी तैयारी हो, और कहीं से भी कर रहे हो लेकिन हो नहीं पा रही, और मुझे पता है आप तैयारी जहां से कर रहे हो, आपकी फुल्ली तैयारी नहीं करा के देगा कोई भी, आई नो, आई नो, मैं जानता हूँ बेटा, इसी फील्ड में काम कर रहा हूँ 5 साल से,
मैं जानता हूँ कोई कराएगा जामिया की तो भाई जामिया की छोड़ देगा, या अलीगढ़ की कराएगा तो अलीगढ़ का जामिया की कराएगा। वो दोनों यूनिवर्सिटी की तैयारी कंप्लीट नहीं करा सकता, लेकिन द एसएमपी एकेडमी आपकी दोनों यूनिवर्सिटी की तैयारी पूरी कंप्लीट सिलेबस सिलेबस कंप्लीट कर चुका है। स्पेशल चीज तो ये आज तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होगा कोई भी कोचिंग सेंटर में, इतना गारंटी देता हूं मैं। जो बच्चा एक हफ्ते के अंदर हमारा ज्वाइन किया है, अभी विद इन 1 वीक के अंदर ज्वाइन किया, उसका पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया, वन शॉट देखो, वन शॉट खत्म करो मेरे भाई और ये पढ़ो। अब ये सेशंस आपके लिए क्या होने वाला तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, एंट्रेंस कैसे क्रैक हो जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, और तुम पढ़ के एंट्रेंस एग्जाम में अलीगढ़ में गारंटी देता हूं मैं, गारंटी तरीके हो हर चीजों का। और जब मैं ये बना रहा हूँ ना, मैं सच्चाई बताऊं, जब मैं ये पीपीटी बना रहा हूँ तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि पेपर तो नहीं, पेपर यहीं से बनेगा ऐसा फील, क्वेश्चंस के इस तरीके से भाई। और जो मैं अभी पढ़ाऊंगा हर एक क्वेश्चंस को इतने प्यार से इतने स्मूथली आप बना के आओगे। एज रिलेटेड क्वेश्चन से बच्चे फंसते हैं। अच्छा, एज जो बच्चे मुझे मेरे पढ़ाए हुए बच्चे देख रहे हो, सच बताना, आपको मैंने 1-2 दिन पहले एज रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ाया था, सवाल आप 5 से 7 मिनट 8 मिनट लगाते हो, उस सवाल को बनाने में सिर्फ 4 सेकंड सवाल बना के दिखाते हो कि कोई बड़ा से बड़ा सवाल हो। एज रिलेटेड क्वेश्चंस तुम्हारे उड़ते हैं कि नहीं उड़ते, एज रिलेटेड क्वेश्चंस आपके बहुत अच्छी तरीके से करा है। अब जो मैं लेकर के एक नया सेशन लेके आना हूँ, मेरे ख्याल से आज या कल या संडे में एक्स्ट्रा क्लास लूं। संडे में क्या क्लास लेने वाला अनाउंस कर देता हूँ, हटाओ। संडे में नया क्लास क्या लेने वाला हूँ, संडे में मैं कंपाउंड इंटरेस्ट वाला चैप्टर में हाफ ईयरली। अच्छा, बच्चों को अधिकतर दिक्कत सर नॉर्मली अगर रेट की बात, रेट अगर फ्रैक्शन में होता है जैसे कि सर 8/% रेट फ्रैक्शन में हो तो बच्चों को दिक्कत, टाइम फ्रैक्शन में हो, टाइम फ्रैक्शन में हो जैसे 3/1/4 ईयर तो बच्चों को दिक्कत। भाई मैं जो क्लास में करा दूंगा तो ऐसा सवाल बिना फ्रैक्शन का भी करवा चुका हूँ, शॉर्ट ट्रिक के साथ जो क्वेश्चन आपको 3-4 मिनट लगता है सिर्फ 5 से 7 सेकंड, ये सवाल भी मैं लेकर आपके लिए जल्दी आ रहा हूँ और आग लगा देना है ना। द एसएमपी एकेडमी एप्लीकेशंस के अंदर आऊंगा लाइव, मजेदार तरीके से पढ़ाना इंशाल्लाह। हो सकता है कि आज रात में ही, आज वीडियो में आज डेट है आपका 28 तारीख, हो सकता है कि आज रात में एक्स्ट्रा क्लास लेकर के मैं ये वाली टॉपिक क्लियर कर दूं और कल संडे, संडे में आऊं लाइव, तो आप सभी बच्चों के लाइव संडे आऊंगा अनाउंस कर देता। संडे 7 बजे नहीं, 8 बजे नहीं, संडे कब आऊं लाइव बताओ, संडे कब लाइव आऊं, संडे कितने बजे लाइव आऊं इस वाले टॉपिक के लिए, संडे कितने बजे लाइव आऊं इस वाले टॉपिक के लिए। संडे आता हूं लाइव मेरे भाई, टाइम चेंज मैं संडे का एक टाइम प्रॉपर दे देता हूं, मैं संडे का टाइम दे देता हूं मैं 9:30 PM, उसको नाइट कहते हैं, तराबी के बाद आ नाइट में 9:30 संडे को आते हैं, दम मचाते हैं। ये वाले सवाल हम लोग कब लाइव आएंगे, ये एक यूट्यूब पे क्लास देने वाला हूँ 9:30 नाइट, रेडी रहना जो बच्ची, 9:30 नाइट संडे, याद रखना, संडे नाइट। आग ना लगा दिया ना मैं, है ना, समझ में आ रही बात। तो प्रिपरेशंस करिए, स्ट्रेटेजी यही है, ज्यादा कुछ नहीं है, पढ़ना है, अच्छे से मेहनत करना है, दिल लगा के पढ़ना है, और सिर्फ 9 प्राइस कर दी चाहिए। ऐसे ऐप को डाउनलोड करिए, स्टार्ट करिए, शुरू करिए, पढ़िए। अगर अभी भी स्टार्ट नहीं किया, कर चुके हो कहीं और से भी कर रहे हो तो यहाँ भी ऐड हो जाना, बाद में पछतावा ना हो कि भाई ऐसी अकेडमी से ऐड नहीं हुआ, मैं तैयारी नहीं करी मैंने। समझ में आ रही बात। बाद में जब क्वेश्चन अगर प्रूफ दूंगा कि ये सवाल देखो एज इट इज, मैंने ऐसे ऐसे बोल दिया है क्या, इस जो हमारा हमने बुक बनाया है, इस बुक से 75 से 80 क्वेश्चन अगर ना आया तो इस बुक की मैं नहीं पढ़ाऊंगा, बंद कर दूंगा। इतनी क्वालिटी वाली बुक है, 10 सेट है इसके अंदर, 10 सेट से सवाल आपको 70 80 क्वेश्चन, 75 से क्वेश्चन यही इस बुक से देखने को जो पढ़ा रहे हैं हम, तो क्वेश्चन भाई जो बच्चे मेरे से पढ़ रहे हो, जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हो मेरे भाई, बिल्कुल ऐड होना चाहोगे तो बिल्कुल ऐड हो सकते हो, अभी भी वक्त है, समय है, तैयारी कर सकते हो। थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम, चेक कर सकते हो, बाय। तो हमें याद रखा है स्पेशल चीज, तैयारी हमें बहुत, समय नहीं है तो जल्दी आओ, ज्वाइन करो, तो करो, ये जो स्ट्रेटेजी बताया है चाहे मेरे से ज्वाइन करो या ना करो, आप किसी स्ट्रेटेजी को अपनाओ, कोई दिक्कत ले लेना, और मैथ्स में अगर कोई दिक्कत आगे जाइएगा, है ना। और लास्ट में एक प्यारा सा सुंदर कमेंट दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और पढ़ाते हैं आपको काम करती आपको। थैंक यू सो मच। लेकिन आप सभी पेरेंट्स को, अगर पेरेंट्स मुझे
मेरे बच्चे देख, आप सभी को अस्सलाम वालेकुम।